दोहा वार्ता के बाद कच्चे तेल में गिरावट दर्शकों, ब्रेंट क्रूड करीब 1% फिसला है। ब्रेंट और WTI की कीमतों में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। मध्य पूर्व में सप्लाई को लेकर चिंता घट गई है। लगातार दूसरे महीने नरम पड़े तेल के दाम। दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता के बाद वैश्विक तेल बाजार में राहत देखने को मिल रही है। बातचीत के सकारात्मक संकेतों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न होने की उम्मीद से बाजार में बिकवाली बढ़ी है, जिससे कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं। विशेषज्ञ का यह मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे भी सकारात्मक दिशा में बढ़ती है और क्षेत्रीय तनाव में कमी आती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता कम होगी। ब्रायन थॉमस मेरे रिपोर्टर लगातार बने हुए, मेरे संवाददाता। ब्रायन, ये बताइए, एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड जो है वो नीचे आया है और आप देखिए तमाम देशों में पेट्रोल डीजल की जो हालत है वो सामान्य होते नजर आ रहे, तो हम क्या सोचे कि हम एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 1% फिसल कर लगभग $71 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड ऑयल में भी 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज जो सामने आ रहा है, और बाजार में भी ये उम्मीद बढ़ी है कि दोहा वार्ता में हुई जो पीस टॉक नेगोशिएशन टॉक हुई, उसके वजह से एक इंक्रीज देखने को मिला, जहां स्टेट ऑफ हॉर्मोज के जरिए तेल की जो सप्लाई है वो सामान्य हुई है और आगे भी हो सकती है। और दुनिया के करीब 20 ऐसे परसेंट क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट की समुद्री रूट है उससे होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए जो तनाव कम होने की जो संभावना है, उन्हें तेल की कीमतों पर काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग चेंज देखने को मिला। इसके अलावा भी जो ओपेक है, ओपेक के अगस्त से उत्पादन बढ़ाने की भी संभावना, और ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई ऑयल सप्लाई की भी उम्मीद ने ऑयल प्राइसेस को नीचे खींच दिया है। और इसके अलावा जो सारे जो एक्सपर्ट्स है वो भी एक पॉजिटिव रूप पे ये देख रहे हैं। जी बिल्कुल पॉजिटिव रूप में देखना भी चाहिए ब्रायन। आप देखिए बीते दिन 1 जुलाई को कितने बड़े बदलाव हुए। पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए हमारे देश में, डीजल के प्राइसेस कम हुए, और इवन आपने सुना होगा द स्टेटमेंट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जल्द ही प्राइस को सस्ता किया जाए। जब ब्रेंट क्रूड कम हो चुका है तो आखिर जनता को क्यों लूटा जा रहा है? आपको याद होगा ये 2 दिन पहले का बयान था ट्रंप का। देखिए, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि तेल के प्राइसेस जो है वो कम हुए हैं। जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट ऑयल की बात करें, उसमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। पर अगर मार्केट की बात करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट रूट है और लगातार बंद होने के बाद फाइनली जब ये खुला और जब जो ट्रांजिट है, जो शिप्स है वो पास हो रही है, तो मार्केट को भी अफेक्ट होने में या मार्केट को चेंज होने में भी कुछ वक्त लग सकता है। वो 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 से 4 दिन भी हो सकता है। तो मार्केट का रिएक्शन है या तेल की जो गिरावट है जो अन्य देश लागू करेंगे या ग्लोबली जब लागू होगी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ 1-2 दिन या 3-4 दिन दिख सकती है, क्योंकि जो रिएक्शन है, जो मार्केट रिएक्शन है या जो ऑयल रिएक्शन है, उसमें भी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं या अन्य देशों की बात करूं, ऐसे कई देशों हैं जिनके ट्रांजिट रुके हुए हैं, उनके शिप्स पास नहीं हो रहे, और जब ये खुलता है तो काफी शिप्स होंगे जो लगातार ऐसे लाइंस में होंगे जो पास करने की कोशिश करेंगे। तो ये मार्केट रिएक्शन या ग्लोबली ऑयल की जो प्राइसेस है वो कम होने में कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम लग ही सकता है और लगेगा भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रायन, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी और टाइम लग सकता है। ये भी बताइए ब्रायन, कहीं फिर से ईरान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो फिर से दुनिया को दिक्कत हो जाएगी? देखिए, अगर अभी की बात करें, अगर इस सिचुएशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। पर अगर मैं ईरान की बात करूं या यूएस की बात करूं, दोनों बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेशन है, बहुत बिल्कुल सही, अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल कंट्री सही। है। तो कहीं ना कहीं ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी क्लियरली कहा गया है कि ये फाइनल नेगोशिएशन पीस नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सीज फायर है। तो आगे अगर IRGC या ईरान ट्रिगर होती है तो वो वार करेगी, अटैक करेगी, और अगर यूएस ट्रिगर होती है तो वो भी आगे वार कर सकती है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम शर्तों को नहीं माना, हालांकि वो आधी से ज्यादा शर्तें ईरान की नहीं मान रहे हैं और ना मानेंगे, कहा है साफ। अब देखिए उनकी भरपाई भी नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। तो ब्रायन ये बताइए कि जो तमाम अपने यहाँ पर
डोनाल्ड ट्रंप ने अंकुश लगाया हुआ है ईरान पर। क्या लगता है ब्रायन, आगे आने वाले समय में उसको बहाल करेंगे? देखिए, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप के जो अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एक एडमेंट लीडर है। वो जब तक उनकी जो शर्तें हैं वो जब तक वो पूरी नहीं होते दिखेंगी तो वो कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेगी। अगर मैं 14 पॉइंट एमओयू की बात करूं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो यूएस और ईरान के बीच हुई है और हो सकती है आने वाले दिनों में, यूएस ने जो सारे डिमांड्स रखे उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड्स है। स्टेट ऑफ होमस को लेकर डिमांड है, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर डिमांड है, यूरेनियम एनरिच को लेकर डिमांड है, जो कहीं ना कहीं